डिज़ाइनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल, फिग्मा या फ्रेमर इन 2025। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिससे डिज़ाइनर आज की डेट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिग्मा यूज़ करें या फ्रेमर यूज़ करें। तो मैं इसी चीज़ों को आप लोगों को फिग्मा और फ्रेमर को बहुत सिंपल बेस्ट तरीके से और डिटेल से समझाऊंगा कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर डिज़ाइनर्स। सबसे पहले फिग्मा की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो फिग्मा का सबसे बड़ी जो खास बात है, ये डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग में काम आता है। लाइक यू कैन क्रिएट मॉकअप्स, प्रोटोटाइप। आपने मॉकअप बना लिए, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। और एक वो इट वर्क्स लाइक ना एप्लीकेशन। प्रोटोटाइप है बट आप स्क्रीन बाय स्क्रीन एक्चुअल में जैसे कैसे काम करेगा, कैसा दिखेगा, वो आप करके इसमें दिखा सकते हो। देन यू हैव टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन में क्या है कि आप मल्टीपल लोग एक ही प्रोटोटाइप पे काम कर सकते हो। जैसे कि गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। जैसे एक ही फाइल होती है उसमें लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। सिमिलर टू दैट मल्टीपल डिज़ाइनर्स कैन वर्क ऑन द प्रोटोटाइप्स। देन सबसे बड़ी खास बात, फ्री प्लान। ये बिगनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। फ्री प्लान अवेलेबल है और इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होगी यहाँ तक मुझे लगता है, तो इट्स वेरी गुड। अब हम आते हैं फ्रेमर पर। ये एक वेबसाइट बिल्डर और एक डिज़ाइन टूल है और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो इसकी है वो है कि बिना डेवलपर के आप डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हो, राइट। और फ्रेमर के अंदर जो है आप एडवांस एनिमेशंस हैं, लाइक माइक्रो इंटरेक्शंस हैं। जैसे आप मान लो आप कोई बटन क्लिक करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें कोई एनिमेशन हो जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो इंटरेक्शंस, लाइक अगर आपका फील्ड में कोई एरर है तो वो शेक कर देगा या रेड हो जाएगा, तो इट इंडिकेट्स दैट समथिंग हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर। और फ्रेमर के अंदर आपका माइक्रो इंटरेक्शंस हैं और जितने भी एनिमेशंस हैं ये बहुत एडवांस हैं, क्योंकि इसमें रिएक्ट और फ्रेमर मोशन लाइब्रेरी यूज़ की गई है। और जब आप इसकी साइट बनाते हो तो उसके साथ ही आप इसमें आपका पब्लिशर भी इंक्लूड है, होस्टिंग इंक्लूड है बेसिकली। तो अब थोड़ा सा एक कंपैरिजन करते हैं फिग्मा और फ्रेमर में। तो फ्रेंड्स ये देखो, अगर मैं पर्पस देखूं तो फिग्मा का पर्पस क्या है, यूआई और यूएक्स डिज़ाइन। आप उसको प्रोटोटाइप बनाइए, आप उसमें मॉकअप्स बना सकते हो। देन और फ्रेमर का क्या है, पब्लिश द वेबसाइट्स। बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। फिग्मा जो है यूआईएक्स डिज़ाइन है और फ्रेमर जो है लाइव वेबसाइट्स के लिए है, बेसिकली पब्लिश करने के लिए वेबसाइट में। देन वी कम टू कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में अगर देखें तो आप मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर सकती हैं और उसमें वर्कफ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर मल्टीपल टीम्स काम करती हैं। और फ्रेमर में क्या है कि एनिमेशंस हैं, माइक्रो इंटरेक्शंस हैं जो इनबिल्ट हैं, तो राइट, तो वो भी बहुत अच्छा है फ्रेमर में। अब बात करूँ मैं लर्निंग कर्व की, तो फिग्मा थोड़ा इजी हो जाता है डिज़ाइनर्स के लिए, राइट। बिगनर्स के लिए भी अच्छा है और कोई भी आएगा उनके लिए थोड़ा इजी है। जो फ्रेमर है वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए या थोड़ा सा पढ़ के आओ तो बेटर है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ इंडिया में, तो इसमें फ्री प्लान है फिग्मा में, जो कि हम बिगनर्स या जो भी डिज़ाइनर्स हैं वो यूज़ आराम से कर सकते हैं। और बट फ्रेमर जो है थोड़ा कॉस्टली है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि उसमें होस्टिंग जो है वो इंक्लूडेड है। तो नेचुरली आप सर्वर पर होस्ट करोगे तो उसका पे आपको करना पड़ेगा। बट ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। और बाकी थोड़ा कॉस्टली तो हो ही जाता है क्योंकि होस्टिंग है फ्रेमर में, तो दैट इज़ द रीज़न इट्स बिट कॉस्टली। इट्स नॉट हैविंग अ फ्री प्लान, राइट। तो अब सवाल है कि हमें यूज़ कौन सा करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना करियर यूआई या यूएक्स में करना चाहते हैं तो फिग्मा इज़ वेरी गुड, राइट। और अगर आप फ्रीलांसर या स्टार्टअप हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको कि देखिए होता क्या है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, या कोई स्टार्टअप भी हैं, तो आपको जल्दी से डिज़ाइन करना है और आपको साइट जो है अपनी वो लाइव भी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेमर सबसे बेस्ट माना जाएगा। और इसका एक और भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि आप बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर मेरी नज़रों में देखो तो आप डिज़ाइन जो है आप फिग्मा में कीजिए और जो पब्लिश है आप फ्रेमर से कर लीजिए। तो दोनों ही मतलब स्पीड और क्वालिटी आपकी दोनों ही बनी रहेगी। तो दोस्तों अब बेसिकली अब देखिए, आपका अगर देखेंगे तो फिग्मा और फ्रेमर आप दोनों ही अपनी अपनी यूज़ केसेस में बेस्ट माने जाएंगे, करेक्ट। तो अब आप कमेंट्स करके बताओ कि विच वन इज़ बेस्ट, आप कौन सा यूज़ करते हैं, आप फिग्मा यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या फ्रेमर या बोथ, दोनों कॉम्बिनेशन से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने डिज़ाइनर फ्रेंड्स के साथ या अपने और टेक्निकल जो फ्रेंड्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।